कुबेर जी के साथ संधि करना और अपने पुत्र को राज्य देकर प्रभु की भक्ति के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी को मनु के हाथ जोड़कर खड़े देखा तो वे उसे आशीर्वाद देकर बोले, हे पुत्र ध्रुव, तुमने इस तरह युद्ध करके यक्षों को हताहत किया है, यह आप कैसे प्रभु भक्त के लिए उचित नहीं है। प्रभु के भक्त कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। यदि तुम यह कहो कि यक्ष ने मेरे भाई उत्तम को मारा है, तो सर्वप्रथम तुम्हें सोचना चाहिए इसमें पहले अपराध किसने किया है, और यदि अपराध साबित हो जाता है उसके पश्चात जिस यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा था उसी को दंड देते। एक की गलती कर अनेकों को दंड देना, यह बात धर्म और राजनीति के विरुद्ध है। ध्रुव अपने दादा मनु की बातें सुनकर बहुत लज्जित हुए और अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। देवर्षि नारद जी ने भी कुबेर को कहा, हे कुबेर, जिस देवता के लिए ध्रुव से युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि पहले आपके सेवकों ने उसके भाई उत्तम को मारा है, पिछली बातों को भुलाकर ध्रुव जी से संधि कर लो। देवर्षि नारद की बात सुनकर कुबेर जी लज्जित हुए। फिर वे ध्रुव के पास जाकर बोले, हे हरिभक्त, मेरे सेवकों ने आपके भाई को मारकर जो जघन्य अपराध किया है, वह अपराध मेरा समझकर आप मुझे और मेरे सेवकों को क्षमा करें। साथ ही आप मुझसे कोई भी वरदान मांग ले। कुबेर जी के मुख से वचन सुनकर ध्रुव जी बोले, यक्षराज, पहले तुम्हारे सेवकों ने अपराध किया है, लेकिन मैंने भी अनेकों सेवकों को हताहत किया है, इसलिए आप मेरा अपराध क्षमा करें और मुझे वरदान दे कि मेरे शरीर में क्रोध का वास न हो। कुबेर जी बोले कि आप दोनों प्रभु के भक्त हैं। जिन प्राणियों की आयु पूर्ण हो जाती है, मौत एक बहाना बनकर आती है और उन्हें नष्ट कर देते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इसके पश्चात मनु, देवर्षि नारद और कुबेर जी अपने अपने लोकों को चले गए। ध्रुव जी अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करने लगे। इस तरह ध्रुव जी को राज्य करते हुए 36,000 वर्ष हो गए, तो उन्होंने संसारिक मोह माया का त्याग कर प्रभु भक्ति करने का निश्चय किया और वे वन में जाने लगे। राजा ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल, जो इला नामक रानी से हुआ था, को राजगद्दी सौंप कर कहा, हे पुत्र, आज से राजपाट तुम संभालो। सदैव पुत्र की तरह प्रजा का पालन करना और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि राज्य में कोई भी चोर या निर्धन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चोर और ठग अपने परिवार की पेट की अग्नि की शांत करने के लिए कुत्सित कर्म करते हैं। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक राजा के राज में एक चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रजाजन उस चोर को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे दंड स्वरूप मृत्यु का फैसला दिया। चोर ने राजा से काफी क्षमा की याचना की, लेकिन राजा ने कहा चोर को दंड फांसी ही मिलेगा और उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उस चोर ने राजा बलि के यहाँ अपील की। राजा बलि ने उसकी मिसाल के सारे कागजात देखे और सोचा इसने जानबूझकर चोरी नहीं की, बल्कि निर्धन होने के कारण भूख मिटाने के लिए अपराध किया है। सो राजा बलि ने फैसला सुनाया कि अपराधी को अपराध से बरी करके उस राजा को मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि राजा को राज करने का कोई हक नहीं, बल्कि जीवित रहने का भी हक नहीं, जिसकी प्रजा भूख से व्याकुल होकर चोरी करे। ध्रुव बोले, हे पुत्र, जिसके राज्य में अन्न, कपड़ा, वस्त्र, स्थान, विद्या, ज्ञान और इलाज, इन 5 वस्तुओं के प्रभाव में प्रजा कुकर्म करती है या मृत्यु को प्राप्त होती है, इस अपराध को प्रभु क्षमा नहीं करते और राजा को अवश्य ही उसका फल भोगना पड़ता है। हे पुत्र, अपनी प्रिय प्रजा को ये 5 वस्तुओं के अभाव में दुखी मत होने देना। सबके पाप और पुण्य का फल प्रभु अवश्य देते हैं। 8 पहर यह सोचते हुए सुखपूर्वक प्रजा का इच्छा अनुसार राज्य करना। जय श्री विष्णु।